बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्लीम अहमद साबरी और आप देख रहे हैं सुनो सलाम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आफताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरख्शंदा सितारों में एक इंतहाई रोशन नाम यार गार यार मज़ार अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नामी है, जिनको उम्मत मुस्लिमा का सबसे अफजल उम्मती करार दिया गया। गोया नबियों के बाद सबसे अफजल इंसान। बालिग मर्दों में आप सबसे पहले हल्का बगोश इस्लाम हुए। आपकी शहजादी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ज़ौजा होने का शरफ हासिल हुआ। आका अलैहिस्सलाम की बीमारी के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने मुसल्ले पर मुसलमानों की इमामत के लिए खड़ा किया। गोया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुसल्ला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द किया। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मुख्तसर अहद खिलाफत में एक मजबूत और मुस्तहकम इस्लामी हुकूमत की बुनियादें उस्तवार करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। आपने तमाम गज़वात में शिरकत फरमाई। गज़वा तबूक के मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माली मुआवनत तलब की तो सैयदना सिद्दीक अकबर अपने घर का सारा सामान उठा लाए। जब अल्लाह के नबी ने पूछा, अबू बकर घर में क्या छोड़ कर आए हो, तो सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, घर के लिए मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये ईसार देखकर हमें यकीन हो गया कि आपसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा कि परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि किसी शख्स के माल ने मुझे इतना फायदा नहीं पहुंचाया जितना कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माल ने फायदा पहुंचाया है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़माने जाहिलियत में भी कभी बुत परस्ती नहीं की। सबसे ज्यादा मालदार और मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे। आपका शुमार रऊसाए कुरैश में हुआ करता था। मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर अबू बकर उमर है। मेरी मोहब्बत और अबू बकर उमर का बुग़्ज़ किसी मोमिन के दिल में जमा नहीं होगा। मनसब खिलाफत संभालने के फौरन बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तारीखी खुतबा इरशाद फरमाते हुए फरमाया कि लोगों, अल्लाह की कसम, न मैं कभी अमारत का ख्वाहां था, न इसकी तरफ मुझे कोई रग़बत थी, और न कभी मैंने खुफिया या ज़ाहिरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसके लिए कोई दुआ की या तमन्ना की, लेकिन मुझे खौफ हुआ कि कोई फितना न बपा हो जाए, इसलिए इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हुआ। अमारत में मुझे कोई राहत नहीं, बल्कि ये ऐसा बोझ मुझ पर डाला गया है कि जिसकी बर्दाश्त की ताकत मैं अपने अंदर नहीं पाता, और अल्लाह की मदद के बगैर ये फर्ज पूरा नहीं हो सकता है। काश मेरे बजाय कोई ऐसा शख्स खलीफा मुकर्रर किया जाता जो इस बोझ को उठाने की मुझसे ज्यादा ताकत रखता। मुझे तुमने अमीर बनाया, हालांकि मैं तुम में से बेहतर नहीं हूं। अगर अच्छा काम करूं तो मेरी मदद करना, और गलती करूं तो इस्लाह करना। जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करूं तो मेरी इताअत करना, और अगर मैं उनके खिलाफ करूं तो मेरा साथ छोड़ जाना। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद किया गया, जबकि दीगर ममालिक में
اسلامی فوجیں روانہ کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام اور عراق کا بڑا علاقہ فتح ہو چکا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 برس کی عمر میں دار فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور وصیت کے مطابق پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو مدفون کیا گیا۔ گویا آپ یار غار تھے، یار مزار بھی ہوئے۔ اور پھر ایک اور بات، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہا یہ شرف حاصل ہے کہ آپ صحابی، آپ کے والد صحابی، آپ کے بیٹے صحابی اور آپ کے پوتے بھی صحابی ہیں۔